मेरे सभी देशवासियों, मैं भारत का रहने वाला हूं और अपने देश की ही बात बताऊंगा आप लोगों को, सभी को। हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है, हर हिंदुस्तानी के अंदर राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। और राष्ट्रीय धर्म के पास है उसको राष्ट्रीय भाषा। हमारी राष्ट्रीय भाषा है राष्ट्रीय भाषा हिंदी। जब हमारे भारत में अनेकों धर्म हैं, तो अनेकों धर्म के होते हुए हमारे अंदर एकता है। और एक धर्म हमारे सभी भारतीयों में होना चाहिए, राष्ट्रीय धर्म। और राष्ट्रीय भाषा है हमारी हिंदी। और हिंदी शुरू होती है अक्सर कायदे से। जिसने कायदा बनाया है उसने पहले क्या उठाई? कलम। कलम उठाई उसने, फिर कायदा बनाया। और कायदे में क्या है? अक्षर। और अक्षरों में क्या है? ज्ञान। देखिए ज्ञान कैसे अक्षरों में। पहला अक्षर बनाया ए। ऐसे अनार। सोचने की बात है, जिसने भी ये भाषा बनाई उसने ऐसे अनार क्यों बनाया है अभी। और आखिरी में लिख दिया उसने कैसे? ज्ञान। और आखिरी में लिख दिया कैसे? ज्ञान है इन अक्षरों में। और ज्ञान से बन गया कौन? ज्ञानी। ठीक है जी। तो इन अक्षरों में जो ज्ञान है हम उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो है बिल्कुल नया है। सोशल मीडिया पे आपको कहीं भी ढूंढोगे तो ये चीजें नहीं मिलेगी आपको। आप सभी देशवासी इस पे ध्यान दें कि ये अक्षर ज्ञान जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा से आया है। और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और उसी से ही हम अक्षरों के बारे में, हमारी भाषा में कितना ज्ञान है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम शुरू करेंगे। अक्षर ज्ञान की ये पाठशाला है हमारी। और ये अक्षर ज्ञान जो है एक एक अक्षर से बना है। तो ये पाठशाला है हमारी अक्षर ज्ञान की। ठीक है जी। अब हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को अक्षर ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, अपने कायदे के बारे में, अपनी राष्ट्रीय भाषा के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने इसको समझाने का एक फार्मूला बनाया है कि हर एक भारतीय को पढ़ाएंगे हम ये। तो मैंने ये क्या लिख दिया? एक। सभी को दिख रहा है? एक है ये। ठीक है। ये माना एक बच्चा, एक भारतीय बच्चा, या एक अपने देश का वासी, भारतीय वासी। और ये क्या है? टी। ठीक है जी। ये क्या है? टी। और ये आ की मात्रा भी है, ऐसे अनार। और ये आ की मात्रा यहां पे लग गई तो आ से आम। आम फलों का राजा है। और आप इसको ध्यान से सुने तो आप राजा की जिंदगी जियोगे जी। ठीक है सभी हिंदुस्तानी। और ये क्या है? एक लाइन है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है ठीक से? एक लाइन है ये। अब हमने ये कहा कि एक भारतीय है या एक बच्चा है, कोई भी। बच्चा कहां से आया है? बच्चा तो परिवार में है। इधर माता है जिसकी उम्र 18 साल है। और इधर कौन है? पिता है जिसकी उम्र 21 साल है। ये बातें सभी मेरे हर एक घर के सुनेंगे। तो ये जो लाइन बनाई है मैंने इधर, ये घर में सुनेंगे सभी बातें। तो मैंने घर में तो नहीं जा रहा मैं, लेकिन पढ़ा रहा हूं बच्चों को। मैंने सब में कलर कर दिया जी इसमें। ये सब कलर हो चुका है जी। देखो आप ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। मैंने ये कलर कर दिया। जिधर ये पिता है उधर दादी दादा है। सभी परिवार में ऐसे होता है। और जिधर माँ है उधर नानी नाना है। हर धर्म में ऐसे होता है, हर जाति में ऐसे होता है। अब ये नानी नाना बुजुर्ग हो रहे हैं। ठीक है, इस मिट्टी में सबको जाना है और सभी को इस मिट्टी से खाना है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म मिट्टी बना देता हूँ, यहाँ पे अपनी धरती माँ बना देता हूँ। मिट्टी पृथ्वी है ये, यहाँ पे रखा है ये प्लेटफॉर्म। अब मैंने इसमें भी कलर कर दिया। ये सब कलर हो गया इसमें।
अब सभी देशवासी ये देखिए मैंने क्या प्लेटफॉर्म बनाया, अपने दिमाग में ध्यान दें कि हमने क्या प्लेटफॉर्म लग रहा है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इनाम मिलता है। 2 नंबर यहाँ पे खड़ा होगा और 3 नंबर यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है जी, ये प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया है। एक बच्चा मैंने खड़ा किया था यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैंने इस बच्चे को कहा ये प्लेटफॉर्म 1 नंबर पे पहुंच जाओगे सभी भारतवासी। तो आप सभी नौजवान हैं, युवा हैं, सभी अपना क्या सोचिए, लक्ष्य। ये मैं लिख रहा हूं लक्ष्य। अभी देखिए हमारे अक्षरों में कितना ज्ञान है, ये मैं अभी आपको अक्षर ज्ञान के माध्यम से समझाऊंगा। लक्ष्य, एक बच्चा खड़ा किया था मैंने यहाँ पे, तो वो मैंने कहा जितने भी हाथ हैं उतनी हस्तरेखाएं हमारी, उतने ही दिमाग है हमारे, और सबकी आंखों की पुतली अलग है, सबकी हस्तरेखाएं अलग है, तो सबका लक्ष्य भी अलग है, सबके पास काम भी अलग है। तो आपने अपने बच्चों के से बताना है, ये दिखाना है आपने भी, और नौजवानों ने अपना क्या सोचना है, लक्ष्य सोचना है। मैंने कहा बच्चों से अपना लक्ष्य सोचो तो आप 1 नंबर पे आओगे। तो जो 1 नंबर पे आएगा वो क्या है, ये 1 नंबर यहाँ पे शीश नवा रहा है, नीचे हो रहा है, झुक रहा है ये। तो सबसे पहले तो शीश नवाना सीखें, नमन करना सीखें धरती को, मिट्टी को, जहां से हम खा रहे हैं, अपने देश की मिट्टी को, अपने माता पिता के। माता पिता ही सबसे बड़े गुरुजन होते हैं, आपकी माता पिता, आपके दादी दादा नानी नाना, सब शीश नवाना सीखें। ठीक है जी। और मैंने ये कहा जब 1 नंबर पे आना है तो आप अपना लक्ष्य सोच ले। अब अक्षर ज्ञान के हिसाब से लक्ष्य की परिभाषा क्या है, तो अक्षर ज्ञान में लक्ष्य में क्या आया, सबसे पहले शब्द लय। अब उस कायदे में जाओ, ये ज्ञानी आदमी जो है कायदे में लय से क्या बनाया, लट्टू। अब लट्टू क्या है, लट्टू तो अपनी धुरी पे घूम रहा है जी, देखो। अब मेन बात यह है जिसने भी लक्ष्य सोच लिया, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, कोई कुछ भी, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ड्राइवर बने, कारपेंटर बने, सबका अपना लक्ष्य होता है, सबकी हस्तरेखाएं। ये सोचना है आपका काम क्या है, आपने ये सोचना है बस। तो लय मीन लट्टू, लट्टू अपनी धुरी पे है, जिसने जो लक्ष्य सोच लिया वो अपनी धुरी पे रहेगा। लय मीन लट्टू, ये अक्षर ज्ञान है, तो कायदे वाला ज्ञान है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जिसने कानून बनाया उसने भी कायदा पढ़ा है। और जो मैं कलम, कायदे और कानून से ऊपर नहीं जाऊंगा। और लय मीन लट्टू यानी कि जिसने लक्ष्य सोच लिया अपनी धुरी पे रहे। ठीक है जी, समझ में आ गया लय का मतलब क्या होता है। और ये क्या है, शय, ये है आधा शय, और हमें पूरा शय बनाना है तो ये लगानी पड़ेगी हमें आ की मात्रा। ये पूरा शय हो गया, तो आधे शय से आधा क्षत्रिय और पूरे शय से पूरा क्षत्रिय। अब मैं ये कहता हूं आप लोगों से, सभी भारतवासियों से, कि आप अधूरे क्षत्रिय बनेंगे या पूरा क्षत्रिय बनेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं ये क्लास चलाऊं, अन्यथा मैं इसको कर दूं बंद, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 वीडियो डाले हैं इस पे, और उसमें कहा है मेरे को स्कूल से परमिशन लीजिए, आप ये करिए वो करिए। तो मैंने कहा कि उस समय खराब किया जाए, अब हम अपना वीडियो बनाएंगे एक कमरे में और उसी को डालेंगे। अब तो ये आ की मात्रा भी आ गई और टी भी आ गई। अब जिसने लक्ष्य सोच लिया, तो लक्ष्य में क्षत्रिय बनने के लिए आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, समय आ की मात्रा आ रही है, और समय पे करें, समय पे करें, ये टी भी है, आ की मात्रा भी है। तो जो समय पे ये काम करेगा तो कोई भी काम उसके लिए आसान होगा। जो काम करेंगे हम समय पे तो सब काम आसान होगा। ठीक है, लक्ष्य में आधा शय आ रहा, आधा पूरा क्षत्रिय बनाएंगे हम आपको। ये लक्ष्य में क्या आ रहा आगे, यह मीन यज्ञ। अब यज्ञ में क्या हो रहा है, एक आदमी बैठा है और अग्नि जल रही है। अब सोचो कायदे में ये चित्र क्यों बनाया उन्होंने, ज्ञानी आदमी ने। तो मैं आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहा हूं, आपके दिमाग में अग्नि जला रहा हूं, ये आपका दिमाग लक्ष्य की तरफ ला रहा हूं। आप ये सोचो जब आप 1 नंबर पे आएंगे तभी तो देश 1 नंबर पे आएगा, आपका परिवार 1 नंबर पे आएगा, आपका समाज 1 नंबर पे आएगा, आपका गांव 1 नंबर पे आएगा, तभी देश 1 नंबर पे आएगा। लड़ाई है देश को 1 नंबर पे लाने की। हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, तो अपनी राष्ट्रभाषा से विश्व गुरु बनेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी शब्दावली है कि इसमें एक एक अक्षर का मीनिंग है। ये अक्षर ज्ञान है, बिल्कुल नया है, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। मैं बिल्कुल नई चीज लेके आया हूं आपके लिए, और बहुत आसान और सरल भाषा में है। अब मैंने ये कहा जी आना जाना खाना पीना समय पे करो तो सभी आसान हो जाएगा, 1 नंबर पर पहुंचोगे। ये दोनों का मतलब पता चल गया। और ये क्या है, एक लाइन।
एक लाइन का मतलब रेल की एक लाइन होती है, एरोप्लेन की एक लाइन होती है, सड़क पे एक लाइन होती है। तो जिसने लक्ष्य सोच लिया वो अपनी लाइन बना ले, लक्ष्य को बार बार चेंज ना करे। आपने एक बार लक्ष्य सोच लिया, उसी पे अड़िग रहना है, मैंने उसी पे ही एक नंबर में आना है। ठीक है जी। अब ये तो होगी लक्ष्य की परिभाषा कायदे के हिसाब से, कायदे में जो अक्षर बने उसके हिसाब से।